गांव का सीधा सादा लड़का। सौरभ एक आम गांव के युवक की तरह था। इस 5 साल का सौरभ मेहनती और ईमानदार था। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाए और अपनी बहन की शादी अच्छे घर में करे। वह एक छोटे से किराने की दुकान चलाता था जिसे उसके पिता ने सालों पहले खोला था। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन उसी गांव में उसके साथ ऐसी घटना होगी जो सबको हिलाकर रख देगी। सौरभ अपने दोस्त रवि के साथ गांव से 1.5 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। रात का समय था और बारिश होने के कारण सड़कें सुनसान थीं। गांव से करीब 3 किलोमीटर पहले उन्होंने देखा कि एक सफेद कार सड़क किनारे खड़ी थी और 4 लोग बाहर खड़े थे। उनमें से एक ने हाथ देकर उन्हें रोकने की कोशिश की। रवि को शक हुआ और उसने सौरभ से कहा, भाई रुकना मत, ये लोग अजीब लग रहे हैं। लेकिन सौरभ को लगा कि शायद किसी की मदद की जरूरत है। उसने बाइक रोक दी। जैसे ही सौरभ और रवि ने उनसे बात करनी शुरू की, उन चारों आदमियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। एक ने रवि को पकड़ लिया और दूसरे ने सौरभ को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। रवि ने खुद को किसी तरह छुड़ाया और भागकर खेतों में छिप गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह मंजर भयावह था। सौरभ को उन चारों ने जबरदस्ती कार में खींच लिया था। रवि गांव पहुंचा और तुरंत सौरभ के परिवार को यह बताया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन भारी बारिश के कारण तलाशी अभियान में दिक्कत आ रही थी। पूरी रात खोजबीन चलती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह गांव से 5 किलोमीटर दूर एक खेत में चरवाहे को कुछ अजीब लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि एक आदमी का शरीर पड़ा हुआ था। यह सौरभ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह मरने से पहले किसी को देख रहा हो। उसके कपड़े गीले और फटे हुए थे। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर पर गहरे जख्म थे। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब परिवार वालों ने उसकी लाश देखी तो मां बेहोश हो गई और पिता जमीन पर गिरकर रोने लगे। पुलिस की तफ्तीश। पुलिस ने इस हत्याकांड को हल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहले रवि की गवाही ली गई। उसने बताया कि किडनैपर सफेद कार में थे और उनमें से एक ने लाल टी शर्ट पहनी थी। पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। जल्द ही एक फुटेज मिला जिसमें सफेद कार उसी समय हाईवे पर जाती दिखी जब सौरभ का अपहरण हुआ था। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि यह कार 2 दिन पहले एक शहर से चोरी हुई थी। अपराधी कौन थी, कौन थे? जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ये कोई साधारण लूटपाट का मामला नहीं था, बल्कि गलत पहचान का मामला था। पकड़े गए अपराधियों ने कबूल किया कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन गलती से सौरभ को उठा लिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत व्यक्ति पकड़ लिया है, तो उन्होंने उसे छोड़ने के बजाय मार दिया ताकि वह पुलिस को बता न सके। अधूरी गवाही। कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो रवि की गवाही सबसे अहम थी। लेकिन एक दिन कोर्ट में पेशी से ठीक पहले रवि गायब हो गया। उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बिना रवि की गवाही के अपराधियों को कम सजा हुई। 3 को 10 साल की जेल हुई, जबकि मुख्य आरोपी सबूतों की कमी के कारण छूट गया। भागाइत अधूरा न्याय। सौरभ का परिवार इंसाफ के लिए तरसता रहा। उनकी मां हर दिन बेटे की तस्वीर देखकर रोती थी। गांव के लोग अब भी उस रात को याद करके डर जाते हैं। रवि का क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आज भी जब कोई उस सड़क से गुजरता है तो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। क्या सच में न्याय हुआ, या ये एक और मामला था जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया? सौरभ की मौत को 3 साल हो चुके थे। उसका परिवार अब भी न्याय की उम्मीद में था, लेकिन पुलिस ने केस को लगभग बंद कर दिया था। इसी दौरान गांव में एक नई खबर फैल गई। रवि जिंदा है। एक दिन सौरभ का छोटा भाई अंकित बाजार में था। उसने एक होटल के बाहर किसी को देखा जो काफी कमजोर और सहमा हुआ लग रहा था। जब वह करीब गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रवि था। अंकित उसे पकड़कर गांव ले आया। सब लोग चौंक गए। रवि ने बताया कि जिस दिन उसे कोर्ट में गवाही देनी थी, उसी सुबह कुछ लोग उसे उठा ले गए थे। उन्होंने मुझे मारा पीटा और कहा कि अगर मैं गवाही दूंगा तो सौरभ के परिवार को भी मार दिया जाएगा। रवि को एक दूर दराज इलाके में बंधक बनाकर रखा गया था। कई महीनों तक उसे सिर्फ जिंदा रखने लायक खाना दिया जाता था। एक दिन मौका मिलते ही वह भाग निकला और एक गांव में मजदूरी करने लगा। लेकिन वह इतना डर गया था कि कभी वापस नहीं आया। अपराधी कौन थे?
रवि ने बताया कि अपराधी सिर्फ वे 4 लोग नहीं थे, जिन पर केस चल रहा था। असल में यह हत्या एक प्लानिंग का हिस्सा थी। किसी बड़े आदमी ने उन्हें भेजा था। जब पुलिस ने फिर से मामले की जांच शुरू की, तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। सौरभ का कत्ल गलत पहचान का मामला नहीं था। असल में सौरभ की दुकान गांव के सबसे ताकतवर आदमी वीरेंद्र चौहान की दुकान के सामने थी। सौरभ की दुकान सस्ती और अच्छी थी, जिसे वीरेंद्र को घाटा हो रहा था। वीरेंद्र ने कुछ अपराधियों को डराने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने हद पार कर दी। भागदौड़ असली गुनहगार की गिरफ्तारी। रवि की नई गवाही और कुछ नए सबूतों के आधार पर पुलिस ने वीरेंद्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि उसने न सिर्फ सौरभ की हत्या करवाई थी, बल्कि रवि का अपहरण भी करवाया था। वीरेंद्र चौहान और उसके गुंडों को उम्र कैद की सजा हुई। सौरभ का परिवार आज भी अपने बेटे को खोने का दर्द महसूस करता है, लेकिन अब उन्हें सुकून है कि उसके असली कातिलों को सजा मिल गई। रवि वापस गांव आ गया, लेकिन वह अब भी सदमे में रहता है। गांव के लोग अब भी कहते हैं, सौरभ भले ही चला गया, लेकिन उसकी सच्चाई ने गांव के सबसे बड़े अपराधी को सलाखों के पीछे भेज दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में न्याय जल्दी मिलना चाहिए? इस कहानी को शेयर करें ताकि कोई और निर्दोष सौरभ न बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही सच्ची अपराध कहानियों, रहस्यमयी घटनाओं और सतर्कता भरी स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो इरफान सतर्की को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इरफान सतर्क डायरी, सच, साजिश और सतर्कता की कहानियां।